आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से आज मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूं और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और काफ़ी टॉपिक्स हैं जिन पे बात करेंगे। पाकिस्तान की साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी हमें ज्वाइन करेंगे, बट पहले बात करते हैं आज की जो मेन खबर है कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के लिए जो क्रिकेट टीम की टेस्टिंग करवाई है उसमें एक प्लेयर का और टेस्ट पॉजिटिव आया है, और जो यकीन तौर पर ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो मुलतवी हुई कोरोना की वजह से कोई एक अच्छी खबर नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि शायद जल्द इस मामले पर काबू पा लिया जाए। 34 प्लेयर्स जो हैं उनके टेस्ट नेगेटिव आए हैं, एक पॉजिटिव है और शायद ये वही प्लेयर हैं जिनका कोरोना टेस्ट PSL के दौरान भी पॉजिटिव आया था। मजीद भी आपके साथ इस खबर की तफसीलात शेयर करेंगे, लेकिन पहले आपको रिप्ले हेडलाइंस। तो रिप्ले हेडलाइन आपने देखी और जितनी भी पाकिस्तान और उसके अलावा इंटरनेशनल स्पोर्ट न्यूज़ थी उससे आपको आगाही हासिल हुई। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर यासिर हमीद हमें ज्वाइन करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदीद। और अब बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के रीसेंट टॉपिक्स के हवाले से। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर यासिर हमीद, उन्हें पुराम में खुशामदीद कहते हैं। यासिर, मैं आपसे ज़रूर बात करूंगा, लेकिन जो आज की एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, पाकिस्तान की जो स्क्वाड जा रहा है साउथ अफ्रीका, उनके कोविड के टेस्ट भी आज जो है वो सामने आए हैं। अबू बकर बिलाल हमें लाहौर से ज्वाइन करें। अबू बकर, एक प्लेयर पॉजिटिव है, लेकिन आप इसको फिर कैसे जो है वो अब हैंडल किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त किसी भी प्लेयर का पॉजिटिव आना ऑब्वियसली PSL की तरफ इशारा हो जाता है और वहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। PCB हुकाम इस हवाले से क्या कह रहे हैं? देखें जी, बिल्कुल अभी क्योंकि पहला टेस्ट गुज़िश्ता रोज लिया गया था और उसके अंदर एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका घर पे ही टेस्ट लिया गया था और उसका पॉजिटिव आया है। खैर, हमारे जराए तो उनका नाम बताते हैं कि वो गुजरांवाला से उनका ताल्लुक है और फास्ट बॉलर है, लेकिन उनका अब पहला टेस्ट पॉजिटिव आया है। PCB इंतजामिया और PCB मैनेजमेंट तो अभी यही बता रही है कि मजीद एक टेस्ट होना बाकी है जो कि कल लिया जाना है। उस कल के टेस्ट के रिजल्ट के ऊपर इन्हिसार होगा कि वो खिलाड़ी टीम के साथ ट्रेवल करेगा या नहीं करेगा। ताहम बाकी तमाम खिलाड़ियों के जो है वो कोविड टेस्ट नेगेटिव आए हैं और उनको कल रिपोर्ट करने की भी हिदायत कर दी गई है लाहौर के अंदर। ठीक है अबू बकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर यासिर हमीद। सर, सबसे पहले तो भी लेवल 2 आपने किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और तस्वीर और कुछ आपके पैगाम भी जारी किए थे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? और बड़ा अच्छा रुझान लग रहा है कुछ अरसे से कि चाहे मिसबाउल हक हो, फिर इमरान फरद, बहुत सारे क्रिकेटर्स और अब आप भी उनमें शामिल हैं। सो लगता यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो हम तनकीद बराए तनकीद कभी नहीं करते, जो एक वादा किया था कि हम टेस्ट क्रिकेटर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, उनके लिए कोर्सेज वगैरह कराएंगे, ये उसी सिलसिले की कड़ी है। जी बिल्कुल गफ़ार भाई, अभी लेवल 2 किया हमने। मैं था, यूसुफ भाई थे, इमरान फरद, समीम सब ने किया, जितने भी टेस्ट क्रिकेट। इसके अलावा भी 20 से 30 बंदे प्लेयर्स और थे। मैं प्लेयर्स नहीं कहूँगा, कैंडिडेट्स थे जो कि कर रहे थे और बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि इससे पहले हमने लेवल 1 किया, वो उसके बाद फ़ौरन जितने भी ये पाकिस्तान से खेले हुए हैं इनको, ये हम लोगों को इन्होंने फास्ट ट्रैक पे रखा हुआ था। ठीक है, तो इट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि कोचिंग इज़ ऑल टुगेदर एक डिफरेंट फील्ड है और एक डिफरेंट जॉब है। और इसमें जो है आपने पहले तो खेल रहे होते थे, अब खिलाना है, तो वो सारी चीज़ें आपने किस तरह लेके चलनी है, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों पे काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों का पता चला है। और रिसेंटली जो हमने देखा कि पाकिस्तान टीम में बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं, जैसे फ़खर जमान ड्रॉप होने के बाद वापस आए हैं। अब आपने जब इस चीज़ को वहाँ जाकर समझा, ऑब्वियसली क्रिकेट इतनी खेली हो तो शायद इतना कुछ समझने की ज़रूरत नहीं होती, बट स्टिल इट्स अ प्रोफेशनल जॉब। कोचिंग में आपको एक मैन स्किल्स, इसके अलावा जो आपको एक पूरी मैनेजमेंट करनी होती है, वो एक आई थिंक ज़रूर चीज़ आती है कि आप ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। बट आपको लगता है कि हमारी जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, किस तरह इन प्लेयर्स पे काम किया जा सकता है? और आपने जब इसको थोड़ा सा जाके देखा, ये आपको लगता है कि चीज़ें बेहतर होनी चाहिए? क्योंकि प्लेयर्स ड्रॉप होते हैं और फिर हम भूल जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि अगर क्रिकेटर्स आएंगे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, जॉब्स मिलेंगी, उन क्रिकेटर्स की खामियों पे काम होना चाहिए सर? जी बिल्कुल, आपने जो पहला पॉइंट रेज किया कि क्या सीखा, ठीक है, और इसके बाद किस तरह काम करेंगे।
बिल्कुल डेफिनेटली लग रहा है, क्योंकि अब हम खुद आए हैं और हमें फील हो रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हम सीख के किस तरह अप्लाई करनी है। जिस तरह आप बात कर रहे हैं, प्लेयर्स होते हैं, देखें ये एक कोचिंग में एक चेन होता है, चेन ऑफ सक्सेस। ठीक है, आपने प्लान किया, डू, रिव्यू एंड इम्प्रूव। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इम्प्रूव। ठीक है, अगर आप इसको नंबर्स दें तो प्लान को आप नंबर्स देंगे 20, डू को आप 20 नंबर्स देंगे, रिव्यू को आप 10 नंबर्स देंगे, 50 नंबर्स जो है वो आपके इम्प्रूव के हैं। ठीक है, जितने भी आपके कोचेस हैं, हाई पेड कोचेस, वो इस इम्प्रूव के पैसे लेते हैं कि हमने इम्प्रूव किस तरह करना है। ठीक है, तो ये एक सर्कल ऑफ सक्सेस है। ठीक है, ये हर फील्ड में है, तो कोचिंग में भी है। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस में आपने किस तरह अप्लाई करना है। ठीक है, तो वो हमने मतलब ये अब हमारा काम है, कोचेस का काम है कि इस प्लान को हमने किस तरह अप्लाई करना है। प्लस देखें लेवल 2 में, लेवल 1 तो बिल्कुल ही बेसिक होती है ना, कि बच्चे का ये फ्रंट फुट है, ये बैक फुट है, ठीक है, ये शॉट है, ये बॉल है, बैट है। ठीक है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है कि इसे कहते हैं रिवर्स चेन। ठीक है, रिवर्स चेन में ये होता है कि यार फॉरवर्ड आपने स्टांस लेना है, आप फॉरवर्ड के आप शॉट मारी। ठीक है, इसको रिवर्स चेन कहते हैं। हर चीज़ में, हर शॉट में ये रिवर्स चेन हमारी हाई लेवल तक यही रिवर्स चेन चल रही है। अच्छा, ये रिवर्स चेन की जो आपने बात की, बातें बड़ी टेक्निकल हैं और इसीलिए कुछ हमारे समझ में आ रही है, कुछ ऊपर से जा रही होंगी जल्दी बातें, लेकिन आपने उनको बड़ा एक्सप्लेन बड़ा अच्छा किया। बट यासिर, ये क्यों नहीं हो पा रहा कि जो हमारे प्लेयर्स हैं, स्पेशली बैटिंग लाइन की बात करूं, क्योंकि आप खुद पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बैट्समैन रहे, अच्छा रिकॉर्ड भी आपका रहा, बट हमारे पास प्लेयर्स जो हैं स्पेशली बैटिंग के अंदर हम देखते हैं कि टेक्निकली वो शुरू में स्ट्रांग नहीं होते या ड्रॉप हो जाते हैं। जैसे मैंने फ़खर की बात की, या इसी तरह का बात करें, आबिद अली ने रन्स के अंबार लगाए डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल क्रिकेट में गए। आपके ख्याल में क्या वजह है कि फिर वहाँ ये ट्रांसलेट चीज़ नहीं होती? क्या हमारे पास जो पिचेज हैं उन पर लड़के खेलने के आदी हो जाते हैं, यहाँ फिर कोचिंग का क्या रोल आता है? और आपको लगता है कि अब आप जैसे अभी तो चले कोर्स हुआ है, जब कभी अगर मौका मिले, जो अभी कोचेज हैं, इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? देखिए, आपने जिन प्लेयर्स का नाम लिया, देखिए हर प्लेयर की अपनी क्वालिटी होती है। ठीक है, अगर फ़खर का आप देखें तो फ़खर बेसिकली वो एक पावर हिटर है। ठीक है, उसके पास रिलीज शॉट्स नहीं है। रिलीज शॉट्स वाला जो प्लेयर होता है वो किसी भी लेवल पे सक्सेसफुल है। ठीक है, मैं फ़खर के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, फ़खर की अपनी एक क्वालिटी है जो किसी के पास नहीं है। ठीक है, वो एक ही प्लेयर होता है 16 में। ठीक है, लेकिन रिलीज शॉट्स वाले प्लेयर आपके टॉप ऑर्डर के होने चाहिए, पहले 4। ठीक है, चले एक फ़खर को आपने रख दिया, शर्जील को रख दिया, पावर हिटर है। ठीक है, जो रिलीज शॉट वाले प्लेयर्स होते हैं ना, जिस तरह इमामुल हक है, बाबर आजम है। ठीक है, आबिद की आपने बात की, आबिद भी अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं हार्ड हैंड से खेल रहा है, हार्ड हैंड से खेल रहा है। इमरान भट्ट है जो, वो बहुत अच्छा प्लेयर, लेकिन बहुत टाइम ले रहा है। ठीक है, थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो जो आपके नेगेटिव, शान मसूद रिलीज शॉट्स वाला प्लेयर है। ठीक है, तो ये जो प्लेयर्स हैं, अब आपने बात की इम्प्रूवमेंट किस तरह आएगी। इम्प्रूवमेंट इस तरह आएगी कि देखिए जो रिलीज शॉट्स वाले प्लेयर होते हैं ना, वो किसी फॉर्मेट में ड्रॉप नहीं होते। आप अगर किसी भी टीम में देखो, आपके जितने भी प्लेयर्स जिनके पास देखें सर्कल में आपने 3 से 4 चौके मारने हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं, जिन पिचेस पे आजकल T20 हो रही है, अगर अच्छा प्लेयर, कोई भी 50% टेक्निक वाला भी प्लेयर, क्या वो उस सर्कल में 36 बॉलों में 4 गैप्स नहीं निकाल सकता? 5 बिल्कुल निकाल सकता है। अगर वो नहीं निकाल सकता तो इट मीन्स कि इट डजंट डिजर्व। मतलब इतनी यार लेवरेज है आपके पास, 4 फील्डर्स है, सर के ऊपर से भी मार दो, पूरा लाइसेंस है, आप खेल सकते हो। तो ये कोच का काम है कि आपने उस बैट्समैन के साथ किस तरह वर्क करना है, आपने उसके साथ बात करनी है, उसको बताना है कि यार इधर ये चीज़ हो रही है, इधर ये करो। सर्कल है, उसके बाद आपने इम्प्रोवाइज करना है। ठीक है, सिंगल्स पे लेके चलो, आखिर में हार्ड हिटिंग करो। चलिए, आपने जो बहुत सारी टेक्निकल बातें की, इसमें मैं दोबारा आपके ऊपर आऊंगा, लेकिन अभी चूंकि हमारा स्क्वाड अनाउंस हुआ है साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का, और एक चीज़ मैंने यासिर ऑब्जर्व की कि 7 हमने चेंजेस किए T20 टीम में, जिनमें से हमने खुशदिल हों, इफ्तिखार हों, बहुत सारे ऐसे प्लेयर जिनको शायद हमने मैच फिनिशर के तौर पे, पावर हिटर के तौर पे रखना था। 7 तब्दीलियां वहाँ की हैं। आपको नहीं लगता कि एक वर्ल्ड कप के साल में, या चलें आपके ख्याल में अगर ये ठीक है या गलत, दोनों सूरत में इसकी लॉजिक क्या है कि अगर आप इतने सारी चेंजेस कर देंगे, डू यू थिंक कि ये कहीं ना कहीं इसको बेनिफिट मिलेगा हमें, या ऐसा तो नहीं है कि लड़के इनसिक्योर हो जाएंगे कि इतने सारे प्लेयर ड्रॉप हो रहे हैं, कल को हम भी ड्रॉप हो सकते हैं एक या बुरी 2 सीरीज की परफॉर्मेंस के बाद?
देखिए मुझे नहीं पता अब सिलेक्टर्स के माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि अब ये आपने जो बात की है दिस इज़ समथिंग अलार्मिंग कि आप 7 प्लेयर्स एकदम ऑल टुगेदर ड्रॉप कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से उनको प्लेयर्स पे कॉन्फिडेंस है जो ड्रॉप हुए हैं या जो इंक्लूड हुए हैं। आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस है, क्योंकि खुशदिल हो, इफ्तिखार हो, जफर गौर हो, अम्माद भट्ट हो, आमिर यामीन, मुझे चीफ सिलेक्टर की बातों से तो नहीं लगता कि उन्हें इन पे कॉन्फिडेंस है, या आपको लगता है तो बता दें, मुझे नहीं लगता। ये ड्रॉप हुए हैं, ये ड्रॉप हुए हैं सर। अच्छा, तो बाबर आजम किसका कह रहा था कि वो क्या बात थी? बाबर आजम तो कह रहे हैं, जो अब खबरें हैं, ऑब्वियसली मैंने भी उसको रिपोर्ट किया कि ही इज नॉट हैप्पी। वो समझते हैं कि शायद जो कैप्टन की एक से होनी चाहिए या उसकी जो एक मर्जी थी वो पूरी तरह शामिल नहीं हुई। आपका क्या कहना है, कैप्टन की से भी होनी चाहिए? अब आपने दोनों सवाल ओपन कर दिए तो आप दोनों के जवाब दीजिए। देखिए आपने, क्योंकि ये सिलेक्शन से इसका बहुत ताल्लुक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है। मैं कॉमन सेंस का जो आंसर है वो दूंगा आपको। ठीक है। मतलब कॉमन सेंस क्या कहती है? कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर आप टीम के कैप्टन हैं तो आपको आपकी मर्जी की टीम मिलनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अगर आप टीम के कैप्टन हैं और आपको अपनी मर्जी की टीम नहीं मिलती, ठीक है, अगर आपने जो प्लेयर्स मांगे हैं, ठीक है, ठीक, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। अगर उसको टीम की मर्जी की टीम नहीं मिलती तो वो बात कर सकता है, क्योंकि इज अ कैप्टन, एट द एंड ऑफ द डे वो आंसरेबल होगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि उसका क्रेडिट भी उसको ही मिलता है, ये बात भी है, क्रेडिट भी उसको मिलता है। अब उसका नाम भी अच्छा हो गया, बड़ा नाम है, बिल्कुल ठीक है। बाबर आजम अगर हमारी टीम में देखें तो सबसे बड़ा नाम बाबर आजम का है ड्यू टू हिज परफॉर्मेंस। तो मेरे ख्याल से अगर आपने कैप्टन बनाया तो आपको रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए। आप उससे पूछे तो सही, अगर वो आपसे कोई प्लेयर मांग रहा है, ठीक है, तो आप उसे, अगर वो प्लेयर नहीं देते तो आप उसको सेटिस्फाई करें कि क्यों नहीं दे रहे। अगर उसका ये गीला बनता है आपका जो पॉइंट है, इस पे एक काउंटर आर्गुमेंट कल मैं उस्मान समीउद्दीन जो पाकिस्तान के बड़े अच्छे क्रिकेट राइटर हैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि शायद ये एक हेल्दी डिबेट भी है कि अगर बाबर इस वक्त नए कैप्टन है, शायद वो जो चीज समझ रहे हैं चीफ सिलेक्टर या सिलेक्शन कमेटी, जब तो 6 कोचेज उसमें शामिल हैं यासिर, आपके ख्याल में क्या ऐसा हो सकता है कि अगर ये काउंटर या एक आर्गुमेंट यहाँ पर हो रहा है, इसकी एक बेसिक चीज तो आपने भी डिस्क्राइब कर दी, कैप्टन को से मिलनी चाहिए, बट मे बी कि इस डिबेट के नतीजे में मेरिट जो है वो बरकरार रखा जाए, कैप्टन शायद किसी को लाइकिंग, या मैं नहीं कह रहा डिसलाइकिंग, अभी तो बहुत नए हैं, बट आप समझते हैं इस प्रोसेस में कहीं भला भी है कि आर्गुमेंट्स हो रहा है और पहली मर्तबा ये चीज स्टैब्लिश हुई कि हमारी सिलेक्शन कमेटी के पास पावर्स आ गई हैं। हाँ नहीं, अच्छी चीज़ है। अगर देखें पॉजिटिव एस्पेक्ट निकालें तो बहुत से पॉजिटिव एस्पेक्ट निकल सकते हैं। ये ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, ठीक है ना, वो कहते हैं ना। तो इसी तरह जो भी बात होगी तो आप जिस तरह उसको लोगे तो उस तरह निकल। लेकिन यहाँ पे ब्यूटी मुझे लग रहा है कि परफॉर्मेंस पर होगी, अगर टीम जीत गई तो सब अच्छा हो हमारा जाएगा। जो मीडिया है वो सॉरी टू से वो कंट्रोवर्सी की तरफ ज्यादा जाता है, ठीक है, ये एक नॉर्मल सी बात है। कंट्रोवर्सी की तरफ आपने ठीक है, लेकिन अगर कैप्टन आपका खुश नहीं है और वो बोर्ड को शिकायत लगा रहे हैं या वो शिकायत से मुराद गीला तो बनता है, खबर तो हम देंगे ना, वो फिर कंट्रोवर्सी ना हो, ये खबर दी है, गीला बनता है। लेकिन देखिए उस्मान भाई ने कितनी अच्छी बात की, उस्मान समीउद्दीन ने, कि ये एक हेल्दी डिबेट की तरफ जा रही है बात, ठीक है। तो अगर ये एक कल्चर डेवलप हो जाए कि, बट ये मीडिया इसको वो ना करे ना, एक्सप्लॉइट ना करे, चीजें वहां पे खराब होती है जहाँ पे एक्सप्लॉइट होती हैं। मीडिया देखें कभी भी एक्सप्लॉइट ना करे। अगर बाबर आजम भी समझे उस्मान समीउद्दीन की तरह कि ये हेल्दी डिबेट है, बट ही वांट कि उनकी पावर होनी चाहिए। फिर शुएब अख्तर कहते हैं, अब आपकी फर्टर्निटी आ गई यासिर, शुएब अख्तर कहते हैं कि बाबर को चाहिए स्टैंड ले, वरना सरफराज वाला हाल होगा और उसको चाहिए कि बात नहीं मानी जाती रिजाइन कर दे। अब आपके एक्सट्रीब्यूटर एक्सट्रीम पे आ गए, अब आप मीडिया को कसूरवार क्या ठहराएंगे क्या? शेख भाई तो कह सकते हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी फर्टर्निटी में बात की है, नेक्स्ट लेवल पे ले गए बात को, ठीक है, मतलब वो बिल्कुल आखिर में नजर आ रहा है उनको कुछ, ये उनकी अब विजन है। आपने बिल्कुल ठीक बात की, क्योंकि स्टेक होल्डर्स हैं अभी, क्रिकेटर्स भी, मीडिया भी, फैंस भी, और ऑब्वियसली क्रिकेट टीम तो खुद है। बट अगर हम थोड़ा सा, चले आपने जैसे बात की ना कि अगर हम सिर्फ क्रिकेटिंग वाइज बात करें, अब ये कितना जरूरी है यासिर, जैसे आपने भी कहा ना, कॉमन सेंस ये कहती है कि वर्ल्ड कप से पहले एटलीस्ट 6 महीने पहले आपका एक पूल ऑफ प्लेयर फाइनल हो जाना चाहिए कि ये आपके 2 पावर हिटर्स हैं, इनमें से कोई एक से चला जाएगा, ये आपके एक पोटेंशियल टॉप ऑर्डर प्लेयर हैं, या आपके ये फास्ट बॉलर्स हैं। तो ये आपको लगता है कि अब कम से कम साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे सीरीज के बाद तो इस पर कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए, अब आपको लड़के फाइनल कर लेने चाहिए, क्योंकि अब टाइम ही नहीं बचा, तब्दीलियां बहुत ज्यादा हो गई। जी बिल्कुल, अब तो टाइम बहुत शॉर्ट रह गया, मेरे ख्याल से कितना टाइम रह गया? तकरीबन 5 महीने हैं। 5 महीने, और इससे बाद कितने टूर्स हैं? और देखिए आप जा रहे हैं पहले जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, पे इंग्लैंड में आपकी T20 और एक ODI सीरीज है, तो 3 सीरीज हैं आपके पास। 3 सीरीज है मेरे ख्याल से। देखें अब इसमें यह है कि 3 सीरीज भी काफ़ी हैं,
बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारी जो टीम है, अब एक टीम को आप एक टीम पे रिलाई नहीं कर सकते 5 महीने पहले कि वो इतने बड़े इवेंट में वही टीम जाएगी। ये पाकिस्तान है भाई, यहाँ पे जो परफॉर्म करेगा वो खेलेगा और जिसकी फॉर्म होगी वो खेलेगा। ये हमारा एक असूल और कानून है, ठीक है। अब एक प्लेयर्स का पूल है, 30 प्लेयर्स का पूल है, ठीक है। उन सेलेक्टर्स कौन से प्लेयर को कहाँ ट्राई करते हैं उनकी मर्जी है, ठीक है ना। इसमें कप्तान और सिलेक्शन कमेटी को एक पेज पे होना चाहिए, यार ये 30 प्लेयर्स हैं, ये दोनों अपनी मशावरत से ले लें, उसमें से फिर पिक एंड चूज जो है। अच्छा, इसमें एक क्योंकि आसमान से कल मेरी बात उठती तो हम लोग इसको फनी अंदाज में ले रहे थे कि अब तो कोरोना की वजह से एक्सटेंडेड स्क्वाड अनाउंस की जाते हैं, लाइक 12 की जगह 15 की जगह 20 हो गए, कभी तो 30 भी हुए थे। अच्छा, उस 20-30 में भी कप्तान खुश नहीं है, इतने सारे प्लेयर आ गए। अच्छा। अब ये आपको नहीं लगता कि एक स्ट्रेंज बात है कि अब तो पूल ऑफ प्लेयर बढ़ गया, या फिर आप लोग के दौर में 15 रुकनी स्क्वाड मुश्किल हो जाता था एक एक प्लेयर के लिए जगह बनाना, अब तो 20 आ गए तो कम से कम आप ट्रैवल तो कर ही लेते हो, फिर किस्मत आपकी, आप खेल जाते हो। तो आपको लगता है कि ये ज्यादा एक फनी और एक हैरानकुन बात है कि 20 में भी कप्तान के प्लेयर नहीं आए और वो खुश नहीं है। हमारे टाइम में तो एक टीम होती थी और तीनों फॉर्मेट खेलती थी, वनडे, टेस्ट और फिर बाद में T20 आया। स्पेशलिस्ट इतने ज्यादा वही टीम होती थी, एक आध 2 प्लेयर्स होते थे, चेंज होते थे और हमें एक ही टीम में आना होता था। और अब तो माशाल्लाह एक वनडे की टीम है, एक टेस्ट की टीम है, एक T20 की टीम है, इसके अलावा 6 फ्रेंचाइजेज हैं, वो भी एक प्लेटफॉर्म है ना प्लेयर्स के लिए, वहाँ पे भी परफॉर्म करे वो पाकिस्तान खेल सकते हैं। तो आई गेस ये बस इनकी अच्छी, दैट्स गुड फॉर देम और अच्छी चीज़ है और मेरे ख्याल से इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है, आपने तो बात की यासिर, चूंकि साउथ अफ्रीका अभी पता नहीं है कि शायद IPL में उनके प्लेयर्स कितने जाएंगे, चूंकि अब तो क्वारंटीन की वजह से शायद मुझे लगता है कि जो एक सीरीज़ है, चाहे T20 या वनडे, मुझे याद पड़ रहा है कि जो लास्ट सीरीज़ है उसमें उनके शायद प्लेयर नहीं होंगे। ये मुश्किल सीरीज़ तो होगी क्योंकि साउथ अफ्रीका कभी भी टूरिंग टीमों के लिए आसान नहीं रहा। इवन उनकी जगह बी या एक फर्स्ट चॉइस टीम ना भी हो, उनके फास्ट बॉलर, मीडियम प्लेयर से तंग करते हैं और हम तो वैसे भी कोई नया प्लेयर खेले तो उसको हीरो बनाने के माहिर भी हैं। ये सीरीज़ यासिर कितनी इंपॉर्टेंट है इस तनाजुर में कि जो ये डिबेट आ गई कप्तान और सिलेक्टर वाली, अगर खुदा ना खास्ता कोई रिजल्ट आगे पीछे होता है तो उसकी जिम्मेदारी तो फिर क्लैरिटी भी कोई नहीं है, सिर्फ खबरें हैं। PCB को कुछ यहाँ पे स्टेप इन करना चाहिए ताकि एटलीस्ट क्लैरिटी हो जाए, टीम किसने सेलेक्ट की है, जिम्मेदार भी वही हो। आई थिंक अभी तक तो मैंने कोई ऐसी न्यूज़ देखी नहीं है, सॉरी मैं या तो फॉलो नहीं कर रहा। क्या बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बन गई है? जी, यही और बहुत ज़्यादा खबर आई है और उसके बाद ये चीज़ क्रेडिबल जगहों पर सारी जगह छप चुकी है कि चलिए, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा कुछ तूफान आया, बट अगेन अर्ली स्टेजेस पर हैं अभी। मैं यही कह रहा हूं गफ्फार भाई, मैं यही कह रहा हूं उनके दरमियान डिसएग्रीमेंट होना इज नॉट समथिंग जो पहली दफा हो रहा है, राइट? क्योंकि हमेशा डिबेट होता है, बट अगेन मैं उसी बात पर आऊंगा कि अब तो एक्सटेंडेड स्क्वाड होता है और उसमें भी अगर डिसएग्रीमेंट हुए, इट मींस के इसको सॉर्टेड आउट कर लेना चाहिए। तो मानते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल सॉर्टेड आउट करना चाहिए। और बाबर आजम हम सबका मतलब प्लेयर है और हमारा कप्तान है, फेवरेट भी है सबका। बिल्कुल, इज अ वेरी गुड प्लेयर, इज अ वेरी गुड गाय, वेरी गुड चैप, बहुत अच्छा लड़का है। और आई थिंक ये सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए चीज़। और उसको जो देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि कॉमन सेंस तो ये कहता है कि आपका कप्तान जो प्लेयर मांगे वो देना चाहिए। ठीक है, अगर आपने नहीं दिया तो फिर आप उसको एक्सप्लेन करो, आप उसको सेटिस्फाई करो, क्योंकि वो टीम लेके जाएगा। ठीक है, उसको बताओ यार कि क्या प्लान्स के 11 भी उसी ने खिलानी, 11 उसने खिलानी है और अगर वो स्टिल ही वांट्स सम प्लेयर तो उसको देना चाहिए। ठीक है, और यासिर ऑब्वियसली कैप्टन के लिए तो ये भी बहुत ज़रूरी है ना, स्पेशली एक यंग कैप्टन बाबर के लिए जिसको आपने तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बनाया, अभी उसने सीखना है, उसके लिए लर्निंग प्रोसेस है। ऐसे मौके पर उसको जितना मजबूत कर दें और उसको उसका दिल बड़ा करें, क्योंकि अगेन उसकी बैटिंग भी बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। तो हमारे लिए तो डबल एक यहाँ पर एक कंसर्न या हमारे लिए एक वैल्यू है उनकी कि वो सबसे बड़े प्लेयर हैं और इस वक्त हमें उनके अलावा प्लेयर ढूंढना ही पड़ रहे हैं। और ऐसे में बाबर अगर थोड़ा सा भी कहीं परेशान है तो उनकी बैटिंग पर खुदा ना खास्ता असर ना पड़े इसका। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और क्योंकि बाबर इस वक्त हमारा इनफॉर्म प्लेयर है और कप्तान भी है और समझदार भी, अच्छे डिसीजन लेता है। बिल्कुल, और बीइंग अ कैप्टन हमने अच्छी कैप्टनसी की वैसे बाय द वे उन्होंने अपनी लिमिट्स में रह के उसने करता है। जितना देखिए, मैं तो ये देखा है कि जितना कप्तान सिंपल रखेगा ना चीज़ों को, ठीक है, उतनी उसको जितनी चीज़ें सिंपल रखेगा खुद ही उसको लेवरेज मिलेगा कि वो डिसीजंस ले। ठीक है, जो कप्तान इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, चीखें मार रहा है, वो अपने आप को खुद ही अपने ऊपर प्रेशर लाता है। आपने देखा बाजी में
माजी में भी हाल में भी देखा है, हम चीखे मारने की बात की, पाकिस्तान सुपर लीग में कुछ मनाजिर हमने देखे थे। तो पुराने ब्रेक से जब वापस आएंगे तो यासिर के साथ बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है, इसको मजीद आगे बढ़ाएंगे। कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट पे बात करेंगे जो यासिर ने भी चूंकि पीसीबी के साथ कोर्स किया है, तो कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली अब क्या चीज़ें इंप्रूव की जा रही हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदेद और पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर यासिर अमीर साहब के साथ हमारी गुफ्तगू जारी। यासिर, हमने बहुत सारी क्रिकेट एंगल पे तो बात कर ली, बट इस वक्त पूरी दुनिया का जो एक कॉमन एनिमी दुश्मन है वो है कोरोना, और स्पोर्ट्स में तो बुरी तरह हमारी सुपर लीग को तो ऑब्वियसली बुरी तरह डैमेज भी किया। और आज एक प्लेयर का मजीद टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आना इस चीज़ की मतलब अक्कासी कर रहा है कि खतरा टला नहीं है, हमें कितना मोहतात होने की ज़रूरत है। आज सोशल मीडिया पर इस बारे में बहस हो रही थी कि हमारे जो नेशनल टीम के खिलाड़ी हैं उनको शायद अपनी एक्टिविटीज़ को साउथ अफ्रीका से पहले बहुत लिमिटेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत हसास मामला है। और यासिर, मुतहम्मिल नहीं हो सकते हम अगेन कोई ऐसे मिसहैप के कि या तो हमारा टूर ना हो या खुदा ना खासा पाकिस्तान सुपर लीग पे कोई बात हो जाए। बहुत मुताहत और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये एक वबा ऐसी है कि जो अब आई हुई, अब क्या कह सकते हैं, अल्लाह की तरफ से है। और इसमें हमने जितनी एहतियात हो सकती है करें। मास्क ज़रूर पहने। अब देखें, मैंने ये मास्क बिल्कुल अपने पास ही रखा हुआ है और ब्रेक में मैंने पहन लिया था, और अगर आप इजाज़त दें तो पहन लूँ। ब्रेक में दोबारा पहन लीजिएगा, क्योंकि अभी हम सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही बैठे हुए। बट यासिर, अगेन एक प्लेयर का फिर पॉजिटिव आना, ये खतरे की घंटी तो है ना, चूंकि कुछ वायरस आपको बाद में स्प्रेड करता है, फिर इन्हीं प्लेयर्स को बाद में एक साथ गैदर होना है, तो ये तो आपको बायोसिक्योर है या आज मैंने ये भी सुना है हसन अली का दोबारा पॉजिटिव आया है। जी, अब प्लेयर का नाम आप कह रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो पीसीबी के प्रेस रिलीज में नाम नहीं है, तो चले हमने भी इस नाम को नहीं कहा, लेकिन रिपोर्ट्स आपने जो नाम लिया ऐसी ही हैं। रिपोर्ट्स ऐसी ही हैं, बिल्कुल उसका नाम था। और वो की बॉलर है, हमारे की बॉलर है, और अल्लाह ताला उनको सेहत दे। मुझे पता नहीं था कि यह पीसीबी की रिपोर्ट नहीं है, बट एनीवे इट वाज ऑन मेन स्ट्रीम। हमारे एक बिल्कुल रिपोर्ट हुआ है और बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, उन्होंने रिपोर्ट की है, मतलब बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं। ठीक है। खैर, सिचुएशन ऐसी है गफ़ार भाई कि ये एक बड़ा सेंसिटिव मसला है, ठीक है, और इसमें हम सबको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। और अब तो खैर वैक्सीनेशन भी आ गई है, और अल्लाह करे कि ये वैक्सीनेशन कामयाब हो। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो लगा रहे हैं, और हमारे क्रिकेटर्स ने पीएसएल के बाद जिस दिन वो मुलतवी हुआ उस दिन लगवाई भी, मेजॉरिटी प्लेयर्स ने लगवा ली है। अच्छा। फर्स्ट डोज की थी जो मेरे में 116 या 118 के करीब प्लेयर्स हैं। अच्छा, तो वो उसके कोई रिजल्ट्स आना शुरू हुए? देखिए, उसके बाद ऑब्वियसली जिस प्लेयर का आया है वो चूंकि पहले ही पॉजिटिव थे, तो ये होता है कभी कि जैसे आप पॉजिटिव रहते हैं फिर आपको एक नेगेटिव टेस्ट चाहिए होता है। पीसीबी की प्रेस रिलीज में पढ़ के आपको बता देता हूँ, उन्होंने कहा कि जी जो 35 अफराद के कोविड टेस्ट कराए गए थे उनमें से 16 मार्च को बेसिकली टेस्टिंग हुई थी। सिर्फ एक खिलाड़ी का टेस्ट पॉजिटिव हुई, घर में टेस्टिंग हुई थी स्क्वाड को ज्वाइन करने से पहले। तो ऐसा नहीं कि खिलाड़ी भी आपस में मिले हैं, और बाकी तमाम अफराद जिनके कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आई है वो 18 मार्च बरोज जुमेरात को लाहौर पहुंच जाएंगे, और कौमी स्क्वाड का तरबियती कैंप 19 मार्च से कदाफी स्टेडियम लाहौर में भी शुरू हो रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है कि चलें, वो टेस्टिंग घरों में हुई थी तो खिलाड़ी भी आपस में मिले नहीं थे। बट अगेन जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम पीएसएल के अंदर एक बहुत बड़ा डैमेज बर्दाश्त कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा एक डैमेज हुआ है, और सिर्फ और सिर्फ केयरलेसनेस की वजह से हुआ है। पता नहीं किसकी केयरलेस है, किसने केयरलेसनेस शो की है, और इतना बड़ा हमारा इवेंट वो मुलतवी हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें इट वाज हैपनिंग अ लॉट इन दैट। और बट अब जो आगे की चीज़ें हैं उनको देखना चाहिए, और उस पर पूरी ग्रिप के साथ करें, और जो SOPs को फॉलो नहीं करते उनको स्ट्रिक्टली वार्न करें, चाहे वो जो भी हो। ठीक है। स्पेशली हमारे इतने इम्पोर्टेंट अगर प्लेयर हैं वो इस तरह मूव अराउंड कर रहे हैं, तो वो दैट्स नॉट गुड। वो अपने उसमें रहें, SOPs में रहें, लिमिट्स में रहें, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान है अगर जिसका आप नाम ले रहे थे। जी हाँ। और वो जिस तरह फिर अपने कामों के लिए इधर उधर ऑफिसेज में जा रहा, खुदा ना खास्ता कुछ
तो बेहतर यही है कि वो घर पे रहे और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करे। ठीक है, हमने जब बात की थी कैप्टनसी के हवाले से, शाहिद आफरीदी ने भी आज इस हवाले से जब सवाल ने जवाब दिया, ये आपको पहले वो दिखाते हैं। एक सिलेक्टर होता है, एक कोच होता है और एक कप्तान होता है। ये 3 लोग होते हैं। इन 3 लोगों की सबसे पहली बात यह है कि ऑफिस से बार बात निकलनी ही नहीं चाहिए कि इनके आपस में ही ताल्लुकात ठीक नहीं है। ये बुरी बात है, ये गलत बात है। कमरे में रहनी चाहिए बात। और मैं ये समझता हूँ कि सिलेक्शन के हवाले से कप्तान का रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसने टीम लड़ानी है ग्राउंड में, मीडिया ने उससे सवालात पूछने हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उसके ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपेक्टेशन का, उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस का। बाबर नो डाउट उसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बाबर को फ्यूचर बनाना है और फ्यूचर में पाकिस्तान टीम को उसने लेके चलना है तीनों फॉर्मेट के अंदर, तो उसको उतनी ही पावर देनी चाहिए जितनी सिलेक्शन कमेटी। और ये मिल के काम हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको, लेकिन चीज़ों को इस तरह बाहर नहीं आना चाहिए, कमरे से बाहर बातें नहीं आनी चाहिए। यासिर शाहिद आफरीदी कहते हैं कि पहली बात, अगर कप्तान कोच या ऐसी कोई बात हुई थी चीफ सिलेक्टर में, तो ये कमरे में रहनी चाहिए थी, बाहर नहीं आनी चाहिए थी। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि कप्तान चूंकि हर मैच के बाद मीडिया को आंसरेबल होता है, उसी से सवाल होते हैं, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उससे पूछा जाता है, तो फिर पावर भी उसके पास होनी चाहिए। देखिए मैंने वही बात की ना शाहिद भाई ने भी, जो मैंने आपको बात, देखिए कॉमन सेंस ये कहता है कि कप्तान आपका, हमने जितनी भी क्रिकेट खेली है, ठीक है, पाकिस्तान के मुझे इंतजाम मोस्ट पावरफुल कैप्टन उस जमाने में इंजी भाई थे, ठीक है, राशिद भाई थे, मोइन भाई थे। मैंने जिन कप्तानों में खेली है क्रिकेट डोमेस्टिक में, अरशद खान, कबीर भाई, अरशद भाई, मोइन भाई, ठीक है, ये 3 कप्तान रहे मेरे। राशिद भाई रहे, ठीक है, राशिद लतीफ़। फिर पाकिस्तान में राशिद लतीफ़, इंजी भाई। और तो क्या विटनेस किया आपने उस दौरान जब ये लोग? मैंने देखिए ये विटनेस किया कि आपका जो चीफ सिलेक्टर, ठीक है, एक उसने टीम सिलेक्ट करनी है, नो डाउट, ठीक है, उसकी भी एक से होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन कप्तान का भी एक फाइनल से होनी चाहिए प्लेयर, ठीक है, प्लेयर पे फाइनल से कप्तान की होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो सारे वो पीछे बैठ जाते हैं, आगे कौन है, कप्तान है, तो फिर उसका जवाब भी वही देगा। कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको कौन फेस करेगा? कैप्टन, ठीक है। तो वो जो कॉन्सिक्वेंसेज अगर उसने फेस करने हैं, ठीक है, उसको बता दे बंदा कि यार ये देख लो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये आपने फेस करने, ठीक है। अगर ये प्लेयर परफॉर्म करता है तो वी विल गिव क्रेडिट टू यू, ठीक है, ठीक है। अगर ये परफॉर्म नहीं करता तो फिर आपने जिम्मेवारी लेनी है सामने आके। अगर वो इस चीज़ पे एग्री करता है तो ठीक है, गेट हिम इन। अगर इस चीज़ पे एग्री नहीं करता, यार सिंपल सी एक लाइन है, इसको खींच दें। इस चीज़ पे अगर वो मानता है। शायद मुझे पहली बात की कि अंदर की बात जो है वो कमरे में रहनी चाहिए थी। ऑब्वियसली मीडिया तक बात खुद चल के तो नहीं आती, वो ऑब्वियसली आ जाती है। आप मुझसे, मुझे लगता है काफ़ी एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, आप भी समझते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है कि ये खबर बाहर आई मीडिया में? कहाँ से आई? ऑब्वियसली ये तो आपको पता है कि जब एक खबर है वो तो कहीं से भी आ सकती है। देखिए मीडिया का जो मैं मीडिया को जानता हूँ, मतलब सारे नहीं, आप खिलाड़ी के बारे में बताएं, मीडिया के बारे में ना बताएं, वो मुझसे पूछने आप। मीडिया तो देखिए जो चीज मीडिया पता चलेगी वो रिपोर्ट होगी, मीडिया का तो काम ही रिपोर्टिंग है ना। बिल्कुल ठीक है, जो हुआ है वो रिपोर्ट करेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक। जी हाँ, उनको पता चलेगा, बिल्कुल जॉब है हमारी सर, वो जॉब है, ठीक है। उसके बाद वो आपकी सवाबदीद रह जाती है कि उस बात को आप आगे करें या ना करें, वो क्या कहते हैं, पब्लिश करें या ना करें, ठीक है, ठीक है। आपका काम क्या, आपने मीडिया से बात की है, वाई यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन। जब एक कमरे की बात हो, कमरे में ही रहनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। वो बाहर नहीं, बाय द वे ये पहली बार नहीं हुआ, और पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा बहुत सारी, मेरे पास एग्जांपल है, पे हम बाद में बात कर सकते हैं कि डिश मीडिया ही करती है ना। डिश मीडिया नहीं, एक्चुअली मीडिया को खबर जहाँ से आती है, यासिर डिश वहाँ से होता है। खबर कहाँ से आती है? वो सर्कल में से आती है। ऑफ कोर्स, आपको क्या ख्याल है? अगर उसमें से आती है तो वो तो फिर वहाँ से वो मिसकमिटमेंट हुई और ओथ की आफरीदी की बात ठीक है शायद की कि आप ऐसी बातों को पब्लिक ना करें। बिल्कुल सही है। चलें पूरा में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो क्रिकेट की कुछ और दुएं पे यासिर से बात करेंगे आखिरी पार्ट में। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम के आखिर से मैं यासिर से मजीद बात करते हैं। यासिर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है जिसमें मैं आज आपसे जरूर बात करूंगा, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट पे मैंने काफ़ी शोज़ किए हैं, बट आपके साथ कुछ अरसे बाद निश्चित रखी है। जो डोमेस्टिक सिस्टम को हमने रीवैम्प किया था और जितनी चीज़ें हुई थी, बड़ी बातें, और फिर ऑब्वियसली खान साहब की भी ये ख्वाहिश थी, आपका तज्जिया क्या है जो हमने 2 साल में तब्दीलियाँ की है, इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है और आपकी ऑब्जर्वेशन क्या रही है इस पर अब तक? देखिए, मेरी जो ऑनेस्टली ऑब्जर्वेशन जो रही है, बड़ी मैनेज चीज़ें लगी हैं मुझे। ठीक है। शायद एक ही सेंटर में सारे मैचेस हो रहे थे कराची में, ये एक मे बी एक रीज़न है। सेकेंडली, टीमें कम हुई हैं, क्वालिटी अच्छी हुई है क्रिकेट की। ठीक है। लेकिन ये जो नीचे वाला सिस्टम है ना, ये जब बनेगा, स्कूल क्लब क्रिकेट, ये स्कूल क्लब क्रिकेट, सिटी क्रिकेट, एसोसिएशन क्रिकेट, फिर ये इसमें निखार आएगा। ठीक है। ये जब ये फिर एक्सप्लोर होगी, ये सिस्टम एक्सप्लोर होगा, उस वक्त जो आपके पास प्लेयर्स आएंगे, फिर इट विल बी ट्रीट टू वॉच। मतलब यहाँ से मैं क्लब क्रिकेट पे जरूर बात करूंगा, क्योंकि आजकल बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है। पीसीबी ने बात की है कुछ, वो ऑब्वियसली कुछ फीस की बात भी हुई थी, लेकिन आपने तो ऑब्वियसली प्रॉपर क्रिकेट खेली है, क्लब क्रिकेट से निकले हैं, फर्स्ट क्लास पाकिस्तान इंटरनेशनल। क्लब क्रिकेट के अंदर पीसीबी जो करना चाह रहा है, और फिर जो लोगों की बातें क्लब क्रिकेट खुदा न खास्ता खत्म हो जाएगी या इसमें ग्राउंड होने चाहिए, आपने सारा कुछ पढ़ा तो हुआ है ना, जो अभी नई चीज़ें आई हैं, आपके ख्याल में क्लब क्रिकेट को कैसे हम बिल्ड ऑन कर सकते हैं? और जो पीसीबी की कोशिश है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, मीडिया वैल्यू वाइज डिजिटल पे उसको अच्छे तरीके से दिखा दिया जाए, प्लेयर्स को टीवी पे आने का मौका मिला, डेट इज फाइन। बट जो आपने खुद बात की ग्लास रूट लेवल की, क्लब और स्कूल क्रिकेट, अब हम क्लब पे बात करते हैं जिसको भी आप रीवैम्प करने जा रहे हैं, स्क्रूटनी हो रही है, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? क्योंकि इस पे लोग परेशान लग रहे हैं मुझे, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ग्राउंड होना चाहिए आपके पास, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, आपकी क्या टेक है? देखिए, गफ्फार भाई, क्लब क्रिकेट जो है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रिकेट है। ठीक है, क्योंकि बेस है, आपकी शुरुआत वहीं से होती है। बेस है, वहाँ का जो प्रेशर है ना, देखिए हर क्रिकेट का अपना एक प्रेशर है, और मैं ये समझता हूँ कि मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली है, ODIs बिल्कुल खेली, और मैंने सारे फ्लेवर्स लिए हैं, सारे प्रेशर्स लिए, ठीक है। जो क्लब क्रिकेट का प्रेशर है ना, इट्स वेरी मच इक्वल टू ODI क्रिकेट। ओके, उसकी वजह ये है कि देखें, इसमें 40 ओवर्स का गेम होता है, ठीक है, और बड़ा प्रेशर गेम होता है। एक चीज ये भी है शायद कि मीडिया की इतनी वहाँ नजर नहीं होती, तो वहाँ पे आपको स्टैंड आउट करना है, तो फिर आप स्टैंड आउट करना है, एक मेन में आते हैं, क्लब जो है नामी से निकलते हैं, आप पे रिलाई कर रहा होता है, पूरा क्लब आप पे रिलाई कर रहा होता है। जब आप पे रिलाई करता है, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। और वहाँ पे क्लब एक ऐसी जगह है, मुझे याद है कि एक साल में मैंने कुछ नहीं कर रहा था और 3 मैचों में 300 कर दिए, ठीक है, और बड़ी टॉप टीमों के अगेंस्ट, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, ठीक है। मेरे सारे शटल्स जो है ना वो ब्रेक हो गए। हमारे काजी शफीक लाला है, अभी भी चला रहे हैं, बड़ी जबरदस्त नर्सरी है क्लब क्रिकेट, जहाँ से प्लेयर्स निकलते हैं, नर्सरी है कराची में। राशिद लतीफ, यूनुस खान, ये सब क्लब क्रिकेट। बिल्कुल, और क्लब क्रिकेट का मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसका जो आप कंपैरिजन करेंगे ना, मैंने जब वनडे क्रिकेट में जब आप परफॉर्म करते हो, ठीक है, जब आप फ्लुएंट खेल रहे होते हो और क्लब में आप फ्लुएंट खेल रहे होते हो, तो वेरी मच सिमिलरिटी आती है। लेकिन क्लब क्रिकेट में जो पुराने प्ले जैसे आप खुद भी निकले, और कराची की मैंने बात की, वहाँ तो मतलब मॉडल कॉलोनी, जेम खाना, मलिर जेम खाना से बहुत प्लेयर निकले एक ज़माने में। बट अब हम देख रहे हैं कि यही बात हो रही है ना कि क्रिकेट नहीं हो रही, तो इससे एक तो डैमेज कितना हुआ है, और इसको प्रॉपर रिवाइज जो करने के लिए जो अब सारे स्टेप लिए जा रहे हैं, प्रॉब्लम क्या आपके ख्याल में? क्या क्लब भी उन चीज़ों को मीट नहीं कर रहे थे, इसलिए शायद वो परेशान है? पीसीबी को करना क्या चाहिए कि क्लब क्रिकेट भी चले और उसको चलाने वाले भी खुश रहें, क्योंकि वहाँ अभी पैसा नहीं है, इतना पैसा उनको लगाना पड़ता है, और इतने कमर्शियल या मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतने स्टेबल नहीं होते ये। देखिए, मैं ये समझता हूँ गफ्फार भाई, अगर कॉमन सेंस की बात करें ना, तो जो क्लब्स बड़े क्लब्स हैं पाकिस्तान के, वो हमें भी पता है लाहौर के कौन से, कराची के कौन से, पेशावर के कौन से हैं, पिंडी के कौन से, इस्लामाबाद के कौन से हैं, ठीक है। उनमें जो अच्छे क्लब्स हैं, ठीक है, जो फाइनेंशियली अच्छे हैं, फिर वो तो ठीक है, जिनको थोड़े से वो फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, या उनको चाहिए पीसीबी उनको सपोर्ट करे, ठीक है, क्योंकि नंबर 1 वहाँ से बहुत प्लेयर्स निकलते हैं। जो भी नामी ग्रामी क्लब्स हैं, उन्होंने जो नाम बनाया है, बड़ी मेहनत से बनाया है, 15 से 20 साल लगे। अब अगर ठीक है, क्रेडिट भी नहीं मिलता, कोई नया क्लब आता है, ठीक है, सपोज वो अपनी सारी जो पीसीबी की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको मीट करता है, ठीक है, तो वेल एंड गुड, उनको सपोर्ट करें। बहुत से क्लब वैसे ही आ जाते हैं, बस जी प्लेयर उनके पास एक होता नहीं है, ना कोई सामान होता है,
क्लब रजिस्टर किया हुआ है भाई जी, बस तो इसी प्रोसेस को पीसीबी फिल्टर करना चाह रहा है, यही चीज है, ये फिल्टर हो जाएगी तो बहुत अच्छी। यासिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपके साथ बड़ा मजा ऐड करके मुख्तलिफ टॉपिक्स पे प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। अपना फीडबैक आज रिप्ले के हैशटैग के लिए सोशल मीडिया पे आप दे सकते हैं। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।